हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने नवीन पल्लव से पाठ 2 चिड़िया की 4 बातें पढ़ा था, जिसमें आपने जाना था कि कैसे चिड़िया ने मुसीबत के समय में अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अपने आप को संकट से आज़ाद किया था। जब राजा ने उसको पकड़ लिया था तब उसने अपने सूझबूझ के द्वारा ही अपने आप को राजा के पंजे से अपने आप को आज़ाद करवाया था। आइए अब इसी पाठ के अभ्यास कार्य को हम करते हैं। आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी, पेंसिल और इरेजर निकाल लीजिए और नया पाठ हमेशा नए पेज से ही शुरू करिएगा। पाठ और हेडिंग डालिएगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखना शुरू करिए। पहला प्रश्न है, राजा का क्या नाम था? इसका उत्तर लिखिए। राजा का नाम प्रताप सिंह था। फिर से सुनिए, राजा का नाम प्रताप सिंह था। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया क्या करती थी? इसका उत्तर लिखिए। चिड़िया मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती थी, लेकिन खट्टे और अधपके अंगूरों को नीचे गिरा देती थी। फिर से सुनिए, चिड़िया मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती थी, लेकिन खट्टे और अधपके अंगूरों को नीचे गिरा देती थी। ओके, अब देखिए तीसरा प्रश्न देखिए। चिड़िया ने कौन सी दूसरी बात बताई? इसका उत्तर लिखिए। चिड़िया ने दूसरी बात यह बताई कि असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। फिर से सुनिए, चिड़िया ने दूसरी बात यह बताई कि असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। ओके, अब चौथा प्रश्न देखिए। चिड़िया ने कौन सी असंभव बात कही थी? इसका उत्तर लिखिए। चिड़िया ने असंभव बात यह कही कि उसके पेट में 2 हीरे हैं। फिर से सुनिए, चिड़िया ने असंभव बात यह कही कि उसके पेट में 2 हीरे हैं। क्वेश्चन आंसर आप क्लास वर्क की कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में करिएगा। अब आगे की एक्सरसाइज देखिए। ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में ही करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, महल कैसा था? आपने कहानी में पढ़ा है ना, महल कैसा था? महल विशाल था। तो इस विशाल के आगे वाले बॉक्स में आप राइट टिक लगा दीजिए। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया ने राजा को कितनी महत्वपूर्ण बातें बताईं? तो कितनी बातें बताई थी? 4। तो 4 के आगे वाले बॉक्स में राइट टिक लगा दीजिए। तीसरा प्रश्न है, राजा के हाथ से छूटकर चिड़िया कहाँ बैठ गई? इसका उत्तर है डाल पर। तो इस वाले बॉक्स के आगे आप राइट टिक लगा दीजिए। ये काम अपनी बुक में ही आप करेंगे। अब इसके आगे देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है सबक। इसका अर्थ होता है पाठ या सीख। वाक्य क्या लिखिएगा आप? भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया। दूसरा शब्द है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का अर्थ होता है आवश्यक। इसका वाक्य लिखिए, शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा शब्द है पश्चाताप। इसका अर्थ होता है पछतावा। इसके लिए वाक्य क्या लिखेंगे आप? विनय को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। फिर से सुनिए, विनय को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। चौथा शब्द है असंभव। असंभव का अर्थ होता है जो ना हो सके। तो इसके लिए वाक्य लिखिए, सूरज का पश्चिम में उदय होना असंभव है। आप जानते हैं ना कि सूरज पूरब में ही उदय होता है, तो सूरज का पश्चिम में उदय होना असंभव है। पांचवा शब्द है भरोसा। भरोसा का अर्थ होता है विश्वास। इसका वाक्य लिखिए, हमें ईश्वर पर भरोसा है। यहाँ पर मैंने कुछ आपको उदाहरण स्वरूप वाक्य बना दिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। अब आगे की एक्सरसाइज देखिए। व्याकरण बोध। इसमें सबसे पहले है मिलान कीजिए।
मिलान कीजिए। आपको एक कॉलम के शब्दों को दूसरे कॉलम के शब्दों से मिलाना है। तो इसमें आप लाइन नहीं खींचेंगे, नंबर डालेंगे। पहले वाले कॉलम के आगे 1 2 3 4 नंबर आप डाल दीजिए और फिर दूसरे कॉलम के आगे जिनसे मिलाना है उनके नंबर आप डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो पहला शब्द है विशाल। पाठ में विशाल क्या था? महल। तो आप विशाल के आगे और महल के आगे 1 नंबर डालेंगे। दूसरा शब्द है सुंदर। सुंदर के आगे 2 डालिए और सुंदर क्या थी? वाटिका। तो वाटिका के आगे भी आप 2 डालेंगे। 3 पर है खट्टे। खट्टे के आगे आप 3 लिखिए और खट्टे क्या थे? अंगूर। तो अंगूर के आगे आप 3 लिखेंगे। 4 पर है काल्पनिक। काल्पनिक के आगे आप 4 लिखेंगे और काल्पनिक क्या था? हीरा। तो हीरा के आगे भी आप 4 लिखेंगे। अब आगे देखिए, बहुवचन लिखिए। आप यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, समझिए और लिखिए। आप इसकी हेडिंग बदल कर लिखिएगा, बहुवचन लिखिए। यहाँ पर एक वचन के शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको बहुवचन में बदलना है। आपने इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा होगा, तो आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। तो यहाँ पे सिंगुलर के नंबर दिए हुए हैं, सिंगुलर के शब्द दिए हुए हैं, एक वचन के शब्द दिए हुए हैं, आप उसको बहुवचन में बदलिए। एक वचन में है चिड़िया, बहुवचन में लिखिएंगे आप चिड़िया। और दूसरा है गुड़िया। एक वचन में गुड़िया है, आप बहुवचन में क्या लिखेंगे? गुड़िया, चंद्रबिंदी लगा करके लिखेंगे। तीसरा शब्द है पुड़िया। तो एक वचन में पुड़िया दिया हुआ है, आप बहुवचन में लिखेंगे पुड़िया। 4 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है चूहिया, आप बहुवचन में लिखेंगे चूहिया, चंद्रबिंदी लगाकर लिखेंगे। मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए दिया हुआ है बॉक्स में से उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो आप इसको इसी से छांट करके लिखना है आपको। यहाँ पर 1 2 3 4 पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जिनको आप बॉक्स में से उनके उल्टे अर्थ ढूंढ करके लिखेंगे। पहला शब्द दिया हुआ है लाभ। लाभ का उल्टा अर्थ देखिए बॉक्स में क्या दिया हुआ है? हानि। तो लाभ के आगे आप हानि लिख देंगे। इसी प्रकार आगे देखिए, दूसरा शब्द है खट्टा। खट्टा का उल्टा क्या होता है? बॉक्स में देखिए मीठा। तो आप खट्टा के आगे मीठा लिख देंगे। नंबर 3 पर है दोस्त। दोस्त का उल्टा अर्थ क्या होता है? बॉक्स में देखिए दुश्मन। तो आप इसको दोस्त के आगे दुश्मन लिख देंगे। 4 नंबर पर है जल्दी। जल्दी का उल्टा क्या होता है? देरी। तो आप बॉक्स में देखिए देरी लिखा हुआ है, तो उसको जो है जल्दी के आगे आप लिख देंगे। ये आपके उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। लाभ का हानि, खट्टा का मीठा, दोस्त का उल्टा दुश्मन और जल्दी का उल्टा देरी। ठीक है, ये आपके दूसरे पार्ट के अभ्यास कार्य पूरा हुआ। क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में करेंगे और सारी एक्सरसाइज आप अपनी बुक में ही करेंगे। साफ और सुंदर राइटिंग में करिएगा और मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।